मुसलसल हम देख रहे हैं रुपए की कदर गिर रही है, ये भी करवाया गया है या ये सूरत हाल ऐसी पैदा की गई है? इसके पीछे क्या कहानी है? डे वन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को जानबूझकर खराब किया गया है। जिसने गड़बड़ की है उसको पकड़ कर सजा नहीं देंगे तो आपने लोगों को बता दिया है मार्केट में कि खेलो, हम देखते रहेंगे। हकीकी सहाफत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जानती हैं कि खुद इमरान खान ने बताया, बोल के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर है, बोल के मालिक शुएब अहमद शेख को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान का सबसे इस वक्त मुतहरिक चैनल है, आपको पता है कि इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इसी वजह से कि एक सच की और हक की बात कर रहा है। सच और हक की बात अरशद शरीफ कर रहा था, अरशद शरीफ अपनी जान से चला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है तो वो अनस्टेबिलिटी हमें इकॉनमी में नज़र आती है और पाकिस्तान के लिए जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। ख़तरे की घंटियों की गूंज मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन 8 माह से हुकूमत की जानिब से मुसलसल सब अच्छाई का राग अलापा जा रहा है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का हालिया बयान, जिसमें यही दावा कि मुल्क दुरुस्त मुआशी समत में चल रहा है, दिवालिया का कोई खतरा नहीं, लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पाकिस्तानियों के सरमाए में 73 करोड़ डॉलर की कमी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में कमी, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी मीडिया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात का इजहार, मुआशी शरह नमू और तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत के दावों पर मशकूक शुबहात को जन्म देता है। रवा साल जून में वफाकी काबीना ने लाहौर से इस्लामाबाद वाली मोटरवे को गिरवी रखकर 1 अरब डॉलर की सकूक बॉन्ड्स जारी करके कर्ज हासिल किया। अब अगर हुकूमत के मुताबिक सब अच्छा है तो मुल्क की असासे गिरवी रखकर कर्ज क्यों लिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान की मुआशी हैसियत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि असासे गिरवी रखे बगैर कर्ज नहीं मिलता? नून लीग ने अपने दौर इक़्तिदार में पहली बार मुल्क के अहम असासों को गिरवी नहीं रखवाया। इससे कबल भी नून लीग अपने गुज़िश्ता अदवार और हुकूमत में कई बार सकूक बॉन्ड्स के सहारे कर्ज हासिल कर चुकी है। सकूक बॉन्ड एक ऐसा इस्लामी मालियाती सनद है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले कॉरपोरेशन ये बॉन्ड्स खरीद कर इसके एवज हुकूमत को रकम देते हैं, लेकिन इस बॉन्ड के इजरा से कबल किसी मुनाफा बख्श असासे को बतौर ज़मानत रखवाया जाता है, जिसकी मालियत हुकूमत की जानिब से हासिल रकम के बराबर होती है। वैसे तो पाकिस्तान में सकूक बॉन्ड्स के इजरा का सिलसिला साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के दौर में शुरू हुआ। सन 2008 से लेकर आज तक 32 बार सकूक बॉन्ड्स जारी करके 1500 अरब से ज़ायद का कर्ज हासिल किया गया, लेकिन सिर्फ वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने 8 मरतबा सकूक बॉन्ड्स जारी किए। इसाक डार ने सकूक बॉन्ड्स के लिए 2018 में M1, M2, M3 मोटरवे और जिना एयरपोर्ट समेत दीगर कौमी असास से इस्तेमाल किए। 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 19 मरतबा खरबों रुपए मालियत के डोमेस्टिक सकूक बॉन्ड्स जारी किए। सिर्फ 2013 से 2018 तक की अगर बात करें तो इस अरसे में नून लीग ने 5 मरतबा सकूक बॉन्ड्स जारी किए, जिनके जरिए 435 अरब के कर्ज लेकर मुल्की असासों को गिरवी रखा गया और अब भी पाकिस्तान को 5 दिसंबर तक 1 अरब डॉलर के सकूक बॉन्ड्स की अदायगी करना बाकी है। मुआशी उसूलों के मुताबिक तो कर्ज लेने का मकसद मामूली सपोर्ट हासिल करना होता है ताकि जो रकम आमदन से पूरी नहीं हो रही हो वो कर्ज से पूरी कर ली जाए, लेकिन नून लीग के जो महज कर्जों के निसार पर मईशत चलाने को किसी तरीके से भी एक दानिशमंदाना पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। लम्हा फिक्रिया है और इसी पर हमने दावत दी है। माहिर माशियात हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल अब है कि बार बार आलमी मीडिया बता रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ चुका है, लेकिन वज़ीर ख़जाना ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये 8 माह में किया क्या है इन्होंने? मैडम, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा मिसपरसेप्शन क्रिएट किया है आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में। अच्छा। ये सुकूक बॉन्ड के हवाले से। अच्छा, ठीक है ना। सुकूक बॉन्ड जो है ये इस्लामिक बॉन्ड को कहते हैं जी, ठीक है, और इस मुल्क में बहुत सारे इस्लामिक बैंक भी हैं। तो वो जो इस्लामिक बैंक यहाँ ऑपरेट करते हैं, तो जिस तरीके से कन्वेंशनल बैंक्स हैं, जब वो
गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल उनको फ्लोट करती है तो वो इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, लेकिन इस्लामिक बैंक वाले जो हैं, चूंकि इस्लामिक नॉन इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए होना चाहिए, तो इसी के लिए सुकूक बॉन्ड जो है, इस्लामिक बॉन्ड जो है वो लाया गया है। और ये इसलिए किया जाता है, ये बॉन्ड इसलिए रखा जाता है कि इस्लाम में बोरिंग जो है हमेशा एसेट बैक्ड होना चाहिए। एसेट बैक्ड, कि जब आप बोरो कर रहे हो तो उसके पीछे कोई एसेट होना चाहिए। दिस इज द इस्लामिक वे ऑफ बोरोइंग। तो इसमें कोई इलीगल काम नहीं हुआ है, ना कोई गलत काम कर रहा है। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। सर मैंने तो कोई गैर कानूनी लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया अपने इंट्रो में। नहीं, मैं आपको ये बताने, परसेप्शन जो आपने ये किया कि ये जैसे कोई बहुत गिरवी रख दिया गया, ये लफ्ज गिरवी वगैरह इसके लिए मुनासिब नहीं है। ये इस चीज की जरूरत है इस्लामिक बॉन्ड में, यू हैव टू हैव एन एसेट। ठीक है, तो कोई भी आप एसेट रख सकते हैं, तो वो एसेट यहीं रहता है और आप उसके अगेंस्ट आप ले लेते हैं। बेसिकली होता है कि उसका जो रेंट है, वो रेंट के इंटरेस्ट के बजाय आप उससे जो रेंट हासिल कर रहे हो वो रेंट आपके पेमेंट करते रहते हैं। तो ये एक इस्लामिक वे ऑफ बोरोइंग है, एक कन्वेंशनल वे ऑफ बोरोइंग है। जो कन्वेंशनल बैंक हैं, जो हबीब बैंक है, फलाह बैंक है, ये सब जो अपनी बोरोइंग करते हैं गवर्नमेंट के को ट्रेजरी बिल के जरिए से गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो वो ट्रेजरी बिल तो इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है ना। तो अब इस्लामिक बैंक यहाँ ऑपरेट कर रहा है, बैंक फलाह है, मीज़ान बैंक है, और इस तरीके से बहुत सारे बैंक हैं पाकिस्तान में। तो उनके लिए कौन सा पेपर होना चाहिए? तो वो भी उनके लिए जो पेपर लाया गया है उसी को सुकूक कहते हैं। तो ये उसी तरीके से है जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग है, ये इस्लामिक बैंकिंग का एक तरीका होता है पैसा रेज करने का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ये गलत चीज नहीं है, ये इसमें कोई मईशत को गिरवी नहीं रख रहा है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीका है। इस सुकूक बॉन्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि आलमी इदारे जो हैं, मालियाती इदारे, उन्होंने बड़ा शकूक शुबात जो है पाकिस्तान के इस पे कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके दो जवाब हैं। एक ये है कि क्या पाकिस्तान की मईशत, जैसे आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं सब ठीक है, सही सिमत में जा रहा है, उसका जवाब नफी में है। पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बुरे हालत में है। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हालत में है। ये इसका जवाब हुआ एक। क्या हम डिफॉल्ट करने वाले हैं जैसे कि कहा जा रहा है बाहर में? द आंसर इज नो। पाकिस्तान ने माजी में भी कभी डिफॉल्ट नहीं किया। जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था 1998 में, मई 1998 में, तो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए थे और तमाम बाहर से पैसे आने बंद हो गए थे, कोई पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन हम वक्त पे अपनी डेट की पेमेंट करते चले जा रहे थे और इसीलिए रिजर्व गिरते 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 हमारा $400 मिलियन से भी नीचे आ गया था। आज तो फिर भी $8 बिलियन है। हमें 400 मिलियन की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी डिफॉल्ट नहीं किया था। आज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान उस वक्त डिफॉल्ट करेगा जो भी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, जो भी हुकूमत वक्त है, अगर उसको कहीं से ये मैंडेट है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के रास्ते पे ले जाओ और डिफॉल्ट करवाओ, तो हो सकता है। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे जो है गाड़ी जो चला रहा है वो ही जाके खड्डे में गाड़ी गिरा सकता है ना, दूसरा तो नहीं गिराएगा। और इसलिए डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि आपने कहा जब तक कि हुकूमत वक्त को ये कहा ना जाए कि आप डिफ़ॉल्ट करवा दें या डिफ़ॉल्ट हो जाए मुल्क, अब ये जो रुपए की कदर गिर रही है, मुसलसल हम देख रहे हैं रुपए की कदर गिर रही है, ये भी करवाया गया है या ये सूरत हाल ऐसी पैदा की गई है? इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत को जानबूझकर ख़राब किया गया है। मैं बहुत मरतबा कह चुका हूं, आपके चैनल को भी कहा मैंने, बाकी चैनल में भी कहा है, किया गया है। ठीक है, ताकि पाकिस्तान को जितना ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया जाए उतना ही पाकिस्तान से हम काम ले सकते हैं। तो
जो आपने डॉलर का जिक्र किया है, देखिए अगर कोई सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है, वजारत खजाना बैठा हुआ है, किसी की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे होते हैं ना, कि ये इसी तरीके से अननेचुरल तरीके से डॉलर को कहां से कहां पहुंचाए। जैसे मैं कहता हूं मई 2 मई 2021 को 152 रुपया $1 था हमारा एक्सचेंज में, और वहां से लेकर हमको 240-242 तक लेके चले गए थे। वो खिलाड़ी थे बीच में जो ये खेल खेल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन भी हुई, पता भी चला कौन खिलाड़ी हैं, लेकिन सब खामोश है और सिर्फ शो कॉज दे दिया गया। खामोश है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी खामोश है। क्यों खामोश है? जब आप किसी को मुल्जिम को जिसने गड़बड़ की है उसको पकड़ कर सजा नहीं देंगे, तो आपने लोगों को बता दिया है मार्केट में कि खेलो, हम देखते रहेंगे, हम एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे आपको देखते रहेंगे, आप बनाए पैसे अपने। क्या बांग्लादेश ने नहीं पकड़ा? बांग्लादेश में भी यही कैफियत हुई थी। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 6 ट्रेजरर्स को, जो उनके कमर्शियल बैंक के 6 ट्रेजरर्स थे, उनको फारिग किया था उन्होंने। उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई बांग्लादेश में। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ को सबको पता है, स्टेट बैंक में भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर साहब? यही तो आप उनसे पूछें ना बुलाकर। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों को बुलाएं, स्टेट बैंक के लोगों को बुलाएं, उनके गवर्नर को बुलाएं अपने प्रोग्राम में और उनसे कहें। सर वो नहीं आते, ना गवर्नर स्टेट बैंक आते हैं, ना ही जो है वो बाकी मिनिस्ट्री के लोग आते हैं। जो बात ठीक है, हम उनसे राब्ता करते हैं, प्लेटफॉर्म है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपका जो एक वर्जन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, प्रिंसिपल नस्ट मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बड़ी सूरत हाल अहम है कि जब इस वक्त मुल्क की मईशत ख़राब हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के कॉल, डॉक्टर अशफाक हसन के, कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। जब तक कि हुकूमत वक्त को ये कहा ना जाए कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए, हम अभी भी पेमेंट्स कर सकते हैं, अभी भी सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन सवाल ये है कि किसने इस पैसे की, जो मुल्क की पैसा है, जो रुपया है, उसी कदर को गिराया। और डॉक्टर अशफाक हसन साहब जिस तरह खुद कह रहे हैं कि जानबूझकर कदर को पाकिस्तानी रुपए की गिराया गया। डॉलर को किसने 152 से 240 तक पहुंचाया? वो तमाम बैंक्स जो इसमें मुलव्विस रहे, उन सब के नाम भी मौजूद हैं, वो काम भी मौजूद है, और सारी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो एक सवालिया निशान है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मुल्क की मईशत को इतना ख़राब किसने किया? किसने इस सूरत हाल तक पहुंचाया कि अब गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करते हुए 100 मरतबा सोच रहा है, और कोई नया सरमायाकार मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है? ये वो सवालात हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर दावत देते हैं कि मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस की वो आएँ और यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर इन तमाम सवालों के जवाब दें। और साथ ही साथ हम ये भी पूछते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो भी इस सूरत हाल में बताएं कि आखिर जो बैंक्स इसमें मुलव्विस थे वो क्यों नहीं इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो अब ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ तो मुल्क की मईशत वो इसीलिए अनस्टेबल है कि मुल्क का जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो एक अनस्टेबिलिटी का शिकार है। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होंगे। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जो एक मुश्किल सूरत हाल है सहाफ़त के लिए, ख़ास तौर पर बोल के ऊपर जितना प्रेशर है, इस प्रेशर में हम काम भी कर रहे हैं, हकीकी सहाफ़त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जानती हैं कि ख़ुद इमरान खान ने बताया कि बोल के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर है, बोल के मालिक शुएब अहमद शेख को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं और इस प्रेशर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हकीकी सहाफ़त कर सकें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बोल का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है जो इस वक्त बोल प्ले कर रहे हैं या जो इस वक्त जिस तरीके से वो नशरियात कर रहे हैं, ख़ुद ब खुद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे इस वक्त मुतहरिक चैनल है। आपको पता है कि इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इसी वजह से कि एक सच की और हक़ की बात कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब सच और हक़ की बात आप करेंगे तो
तो हर बंदे को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने सच और हक की बात कर रहे हैं तो उनको तो गोलियां भी खानी पड़ी, वो आपके सामने बात है। सच और हक की बात अरशद शरीफ कर रहा था, अरशद शरीफ अपनी जान से चला गया इस सच और हक की बात करने के लिए। लेकिन जब तक हम सच और हक के ऊपर बात नहीं करते रहेंगे, आज़म स्वाति हर डे के साथ खड़ा कर दिया इन लोगों ने। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ बोल की कि उन्होंने वो पीछे नहीं हटे और वो इसी तरह कायम और अपनी कदम जमा के उन्होंने रखे। वजह ये है कि एक मीडिया हाउस का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो सही खबर जो है लोगों तक पहुंचाए और आप लोग माशाल्लाह एक सही खबर जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई है आपकी इस बात की और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है बोल को। बाकी मुश्किलें तो आपको भी आ रही हैं, हमें भी आ रही हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं और आपके साथ खड़े हैं। अब आगे लॉन्ग मार्च है 26 को, खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं? तहरीक इंसाफ खान साहब की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएगी? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हम सब की बड़ी कंसर्न है इसके बारे में। नेचुरली हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है। एक दफ़ा पहले उनके ऊपर हमलावर हो चुके हैं, आपको पता है, उनको गोलियां लगी, सब कुछ के बावजूद वो फिर इस लॉन्ग मार्च में अपनी शमूलियत के लिए इंशाल्लाह 26 तारीख को आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो उनकी सिक्योरिटी का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन वो हम जितना मर्ज़ी उनको रोक ले, उन्होंने कहा मैं तो ज़रूर आऊँगा और मैं इंशाल्लाह इस लॉन्ग करूँगा। बाकी जहाँ प्रोग्राम है वो मैं तो कहीं नहीं कहूँगी, आपको पता है कि खान तो लायामल नहीं है, लायामल हमारे चेयरमैन पार्टी के खुद आके बताएंगे और इंशाल्लाह जिस तरह वो फरमाएंगे इसी तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। तो डॉक्टर साहब, वैसे आप लोग अब पिंडी तक ही लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद तक भी जा सकते हैं आप लोग, तो सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या धरना भी होगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो जो आप लोगों को इतला दी गई है पार्टी की तरफ से, वो यही इतला दी गई है कि हम सारे रावलपिंडी पहुंचे 26 तारीख को और इंशाल्लाह हम लाहौर से सुबह 7:30 बजे चलेंगे और उम्मीद है हमें 1 बजे के करीब हम इंशाल्लाह रावलपिंडी पहुंचेंगे। और खान साहब ने आज दिन दिहाड़े में ही अपना सारा एड्रेस इसलिए करना है कि लोग जिनको शक व शुबा रह जाता है कि शायद लोग नहीं आए और रोशनियों में हम छुपा देते हैं, कहेंगे खुल खुला के देख लीजिए, इंसानों का समंदर है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है इस वक्त रावलपिंडी में होगा। और एक दफ़ा ये जो बैठी हुई है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, उसके साथ खड़ी रहेगी। बेहतर यही है कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन का। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज आपकी उलमा मशाइख से मुलाकात हुई है, क्या उलमा भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होंगे? जी बिल्कुल। उलमा इकराम से और इन सब से मशाइख से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने बाकायदा अनाउंस की है कि हम सब के सब इमरान खान के साथ हैं और इस लॉन्ग मार्च के अंदर अपनी पूरी भरपूर शमूलियत करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर आया है जो कलमे हक़ की बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है और जो कहता है कि सीरत नबी जो है वो पढ़ाई जाए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की वजह से वो तो बिल्कुल तहिया उन्होंने किया हुआ है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे जो हैं इमरान खान के साथ खड़े हों। क्योंकि अगर हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बार बार हदीस बताई है और कि कौल अलिया है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, तो ये जुल्म का निज़ाम तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं हम चलने देंगे। जितना ये जुल्म करते रहेंगे इतना ही ये कौम खड़ी हो जाएगी। आप देखिए अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, उसके बाद आज़म स्वाति साहब के साथ क्या हुआ, खान साहब के पर गोली चली और हमारे कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद कि भाई ये 3 लोग मुलव्विस है इसके अंदर शहबाज शरीफ मुलव्विस है, इसके अंदर नारायण सनाउल्लाह मुलव्विस है। और अब तो बार बार हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने खुद सारों ने मिल मिला के ये सारी
ये कॉन्स्पिरेसी की, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का ठीक है, बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये सारी सूरत हाल लॉन्ग मार्च की 26 तारीख को क्या रहती है और हुकूमत के इक़दाम इस पर क्या होते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल, जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।